राजधानी दिल्ली का कंझावला हिट एंड रन मामला जो शायद ही कभी भुलाया जा सके। हर पल नए करवट लेता ये मामला लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। हर पल इस मामले में नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। इस बीच एक सामाजिक संस्था ने होटल को लेकर ही कई सवाल खड़े किए हैं। दरअसल एक सामाजिक संस्था सुनैना देवी कल्याण समिति ने पूटकला में संचालित तमाम ओयो होटल पर कई सवाल खड़े करते हुए प्रशासन पर भी कई प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। सुनैना देवी कल्याण समिति के अध्यक्ष विनय कुमार ने पूटकला में संचालित तमाम ओयो होटल को गैर कानूनी करार दिया है। सुनैना देवी कल्याण समिति के अध्यक्ष विनय कुमार का कहना है कि पूटकला में संचालित सभी ओयो होटल अवैध रूप से बनाए गए हैं। विनय कुमार का कहना है कि ये ग्राम सभा की जमीन है, उस पर तुर्रा ये है कि ये रिहायशी इलाके में इस तरह के होटल संचालित करना गैर संवैधानिक है। विनय कुमार का कहना है कि इस बाबत उन्होंने कई शिकायतें दी है, बावजूद इसके प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो साफ तौर पर प्रशासन की मंशा को दर्शाने का काम कर रहा है। उन्होंने तमाम होटल पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए कहा, यहाँ ना तो कोई धर्मस्थल है और ना ही कोई बिजनेस पॉइंट, तो आखिर ऐसे स्थान पर इस तरह के ओयो होटल की जरूरत क्या है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली में इस तरह आपराधिक वारदातों की मुख्य जड़ इस तरह के ओयो होटल ही है। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन समय रहते कार्रवाई करता तो शायद दिल्ली में इस तरह की घटना आज नहीं होती। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर प्रशासन नींद से कब जगेगा। आपको बता दें कि जिस वक्त पूरा देश नए साल का जश्न मना रहा था, उस वक्त एक लड़की की नग्न हालत में कंझावला पुलिस को शव मिला। दरअसल दिल्ली के कंझावला में 31 दिसंबर और 1 जनवरी की बीच की रात को स्कूटी सवार एक युवती को कार ने टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद भी कार में सवार युवकों ने अपनी गाड़ी को नहीं रोका और कार में फंसी युवती को कई किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए। इस हादसे में युवती की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस अब आगे की जांच कर रही है। मेरा नाम विनय कुमार है और मैं सुनैना देवी कल्याण समिति का प्रेसिडेंट हूँ। ये जो होटल है, इसके बारे में मैंने एसडीएम रोहिणी को ये 26/9/2022 को लिखित में शिकायत दी है और उनको मैंने बताया था कि यहाँ पे ये जो ग्राम सभा है, यहाँ पे ऐसे 13 पॉइंट है और इन 13 पॉइंटों पे इंक्रोचमेंट है, जिसमें ये ओयो होटल भी है। क्योंकि वहाँ के बारे में मुझे पहले से काफ़ी सारी जानकारियाँ मिल रही थी कि इस ओयो होटल के अंदर गलत गतिविधियाँ चलती है। यहाँ पे शराब वगैरह लोग पीते हैं, यहाँ पे नशे का सेवन वगैरह होता है। तो मैंने पर्सनली एसडीएम रोहिणी को रिक्वेस्ट किया था कि सर एक बार आप संज्ञान लें कि पहली बात तो ये जो ओयो होटल है, ये यहाँ पे कमर्शियल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये रेजिडेंशियल एरिया है। इस ओयो होटल को जो बनाया गया है अनलीगल तरीके से बनाया गया है और यहाँ पे कमर्शियल काम किया जा रहा है, जबकि ये कमर्शियल एरिया है ही नहीं। और ये जो सारा जो यहाँ पे जो काम हुआ है, ये RWA है वहाँ पर कोई, इन्होंने काफ़ी जगह इंक्रोचमेंट करवाया है। इन्होंने काफ़ी जो जगह है उनको इंक्रोचमेंट करा करके कहीं पे ओयो होटल, कहीं पे कुछ काफ़ी कुछ उन्होंने बनाया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो घटना उस रात घटी, तो इस होटल की भी इस होटल के बारे में भी जानकारी ली जानी चाहिए ना, कि इसके पीछे क्या मानसिकता है। यहाँ के जो मालिक है, इन्होंने जो ये होटल बनाया है, इसके पीछे क्या मानसिकता है, इसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। कि जबकि यहाँ पर ओयो होटल की ज़रूरत है ही नहीं, रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा तो मतलब बिजनेस पर्पज़ से कुछ ऐसा है नहीं कि जहाँ पे होटल की ज़रूरत पड़े, फिर भी यहाँ पर होटल इन्होंने बना रखा है। और ये इस तरीके से जो घटना घटी, शायद घटना नहीं घटती अगर हम इसको पहले से एसडीएम अगर इस मामले में सीरियसली होते, डीडीए सीरियसली होता, तो हो सकता है कि इस मामले में इतनी जो बात आगे बढ़ी है नहीं बढ़ती, इस क्राइम को रोका जा सकता था और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं तो उनको रिक्वेस्ट करके आया था कि आपको मैं ये पिन पॉइंट दे रहा हूँ और आप यहाँ पे चेक कीजिए। उन्होंने बोला कि भाई मैं मतलब डीडीए को लिखूंगा। उन्होंने फिर डीडीए को एक लेटर लिखा है 18 नवंबर 2022 को। मैं डीडीए में भी गया, डीडीए को भी मैंने बोला कि भाई आप इस मामले में संज्ञान लीजिए। तो डीडीए ने कहा भाई मेरे पास तो ये बिल्टअप कॉलोनी आई है, अब हम इसके ऊपर अभी कुछ करेंगे, देखते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने लीपापोती किया है। कुल मिलाकर अगर हम कहें, उस रात जो घटना हुई, जो एक बर्बरतापूर्ण घटना हुई जिसने पूरी दिल्ली को शर्मसार किया, क्या मानते हैं किसकी गलती है?
देखिए, मैं तो मानता हूँ कि इसमें गलती मतलब यानी कि सभी की है। सभी की गलती इसलिए है क्योंकि आप जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप मुझे बताइए, जो एरिया रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पे सबसे बड़ी तो गलती ये है कि कमर्शियल एरिया ना होने के बावजूद आपने ओए होटल क्यों बनाया? और होटल वहाँ पर अगर बनाया है तो वहाँ पे नशा जैसी चीज़ें क्यों होती है? क्यों वहाँ पे कोई भी शराब पिए, कोई भी नशा करे, आप विरोध नहीं करते हो? इससे क्या मैसेज आता है? अगर उस रात वहाँ का मैनेजर अलर्ट रहता, वो उनको शराब पीने से मना करता, नशा लेने से मना करता, तो हो सकता है इतना बड़ा दाग दिल्ली को नहीं लगता, इतनी बड़ी क्रूरता नहीं होती। तो कहीं ना कहीं सिस्टम की भी जवाबदेही है। सिस्टम को भी चाहिए था कि अगर कोई मामला उनके पास आता है तो सीरियसली उसके ऊपर वो संज्ञान ले। इन्होंने संज्ञान नहीं लिया। इसके विषय में आप जा कर के एसडीएम रोहिणी से पूछ सकते हैं कि कम से कम 7-8 बार हम लोग गए इस मामले को लेकर के और हमने बोला कि सर आप इसमें कुछ कीजिए, जबकि एसडीएम की पावर होती है, वो तो मतलब चाहे तो संज्ञान ले सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जवाबदेही से हाथ खड़े कर लिए, घटना घटी। तो जवाबदेही सभी की है।